जो लोग बेईमान है वो लोग ना पाला बदल करके उधर जाते हैं तो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। अब बेकार हो गया, अब सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब किसी के साथ कोई तरह का होगा नहीं। नीतीश कुमार को क्या आप मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर एनडीए जीतता है तो? अंजना जी, मालूम नहीं आप कैसा सवाल पूछ रहे हो। मैं भला कौन होता हूँ किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला। इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है, चुनाव के बाद जब बैठेंगे सभी दल, विधायक दल के नेता बैठेंगे और अपना नेता तय कर। नमस्कार दोस्तों, बिहार की सियासत में कुछ तो बड़ा है जो पक रहा है। सोचो कि अमित शाह अचानक नीतीश कुमार के घर पहुंच जाते हैं। क्या ये सिर्फ एक मुलाकात थी या फिर इसके पीछे कोई छिपा हुआ एक प्लान है जिसको प्लान बी कहा जा रहा है? क्योंकि जैसे ही अमित शाह के नीतीश के घर पहुंचने की खबर सामने आई, उसी वक्त 4 ऐसी खबरें निकली जिन्होंने बिहार की राजनीति की बुनियाद में हलचल मचाना शुरू कर दिया। आज हम आपको वो चारों खबरें डिटेल में तफसील से बताएंगे और समझेंगे कि आखिर क्या चल रहा है बिहार की सियासत में, जहां हर नेता एक दूसरे की चाल को भांपने में लगा हुआ है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब अमित शाह अचानक नीतीश कुमार के घर पहुंच जाते हैं। इस मुलाकात का कोई तय प्रोग्राम नहीं था, ना कोई ऐलान किया गया था। बस सीधे नीतीश के दरवाजे पर अमित शाह ने दस्तक दे दी। अब सवाल यही है कि इतने बड़े नेता का अचानक यूं पहुंच जाना, क्या ये संयोग था या फिर सोच समझकर उठाया गया एक कदम था? क्योंकि ठीक उसी वक्त दूसरी ओर से एक और खबर आना शुरू हो जाती है। कहा जाता है जीतन राम मांझी का बयान आ गया है। जीतन राम मांझी बयान देते हुए साफ साफ कहते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव से पहले तय होना चाहिए। मतलब साफ है कि मांझी अमित शाह की उस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है जिसमें उन्होंने कहा था कि जीते हुए विधायक तय करेंगे कि मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा। इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है, चुनाव के बाद जब बैठेंगे सभी दल, विधायक दल के नेता बैठेंगे और अपना नेता तय कर। मांझी ने इशारों में नीतीश कुमार के नाम की एक तरह से पैरवी कर दी है। यानी एनडीए के अंदर भी अब आवाजें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कोई अमित शाह के साथ खड़ा है तो कोई नीतीश कुमार के साथ बोल से बोल मिला रहा है। खैर, अब आते हैं शाह के उस बयान पर जिसमें उन्होंने ये कहा था कि विधायक तय करेंगे मुख्यमंत्री। हालांकि आमतौर पर देखा जाए तो ये बात एक साधारण सी बात नजर आती है, लेकिन इसके पीछे एक पॉलिटिकल मैसेज भी छुपा हुआ था। क्योंकि कई लोग इस बात को कह रहे हैं कि शाह के इस बयान के पीछे मुकेश साहनी का एक बड़ा एंगल है। दोस्तों, याद कीजिए, मुकेश साहनी पहले भी एनडीए में रह चुके हैं, फिर उससे अलग हो गए और फिर इंडिया अलायंस से भी नाराज बताए गए। ऐसे में क्या अमित शाह फिर से उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिशें कर रहे हैं? क्योंकि बिहार में सत्ता की कुर्सी पर बैठने के लिए हर सीट, हर चेहरा अपनी अपनी अहमियत रखता है। अब यहाँ पर एंट्री होती है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की। गडकरी ने भी कहा कि एनडीए सरकार जरूर बनेगी और मुख्यमंत्री का फैसला बीजेपी जेडीयू के आलाकमान के नेतृत्व में किया जाएगा। अब जरा गौर कीजिए, शाह बोले कि विधायक तय करेंगे तो गडकरी कहते हैं कि हाईकमान तय करेगा। यानी दोनों के बयान में विरोधाभास है, दोनों ही बयान अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। तो क्या ये बीजेपी के अंदर भी मतभेद का इशारा दे रहे हैं या फिर ये सब सोची समझी चाल है कि नीतीश को किसी भी तरह उलझा कर रखा जाए? खैर, अब सुनिए असली मसला। खबर है कि नीतीश कुमार ने भी अपना प्लान भी तैयार कर रखा है। वो इस बात को भांप चुके हैं कि नीतीश कुमार को कभी भी बीजेपी धोखा दे सकती है या फिर उन्हें दोबारा चिराग पासवान स्टाइल में गेम में फंसाने की कोशिश कर सकती है। याद कीजिए, साल 2020 के चुनाव में जब नीतीश की सीटें चिराग को देकर उन्हें कमजोर कर दिया गया था। इस बार वो पहले से ही सतर्क हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कांग्रेस और आरजेडी दोनों से ही बैकडोर से टच में बने हुए हैं, यानी एक रिवर्स कार्ड जिसे कभी भी पलटा जा सकता है। और उसी दिन दोपहर में इंडिया अलायंस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी टलती है। पहले 12 बजे, फिर 4 बजे हो गई और 4 बजे से वक्त टालकर 6 बजे तक कर दिया गया। और तभी राहुल गांधी का फोन जाता है मुकेश साहनी को। यानी साहनी को मनाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं, मगर अंदर खाने शाह का भी प्लान एक्टिव नजर आता है। अगर एनडीए सत्ता के आंकड़ों के करीब पहुंचता है तो मुकेश साहनी का एनडीए में वापसी करना मुमकिन है, तय माना जा रहा है। इतिहास गवाह है, 2020 में भी उन्होंने एनडीए के टिकट पर 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 4 विधायक जीतकर बाहर आए थे। लेकिन बाद में बीजेपी ने उनके तीनों विधायक अपने खेमे में कर लिए थे। यानी बिहार की सियासत में दोस्ती और धोखा दोनों पलों में बदल जाता है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या बीजेपी वाकई नीतीश कुमार को किनारे करने की तैयारी में लगी हुई है? क्या नीतीश फिर से पलटी मारने की कोशिश में है?
क्या मुकेश सहनी एनडीए में वापसी करने वाले हैं या ये सब एक बड़ा पावर गेम का हिस्सा है जो सब कुछ बिहार में घट रहा है? सच तो ये है दोस्तों, बिहार की सियासत इस वक्त ट्रेलर मोड में है, पूरी फिल्म अभी आना बाकी है। अब आपकी बारी है, आप बताएं आपको क्या लगता है, ये मुलाकात सिर्फ एक औपचारिकता थी या फिर सियासी रणनीति थी? साथ ही ये भी बताएं कि नीतीश कुमार अब कौन सी अगली चाल चल सकते हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट में नीचे जरूर दे सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरह की सच्चाई पर बेस्ड खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।